हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और पढ़ाई में अच्छा कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी स्पर्श के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भावनात्मक पाठ के बारे में बात करने वाले हैं। आप कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। इस पाठ के माध्यम से हमें समझ में आता है संवेदनशीलता और मानवीय करुणा का महत्व, दूसरों के दुख को समझने की भावना और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी। तो स्टूडेंट्स, यदि आप इस अध्याय को आसान भाषा में अच्छे से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि वीडियो पसंद आए, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का अध्याय। आप कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। लेखक। परिचय। लेखक निदा फाजली। जन्म 12 अक्टूबर 1938, दिल्ली। पाठ। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले में लेखक निदा फाजली आधुनिक मनुष्य की बढ़ती स्वार्थपरता, संवेदनहीनता और प्रकृति से टूटते संबंधों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। लेखक बताते हैं कि पहले मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और पूरी प्रकृति के बीच आपसी अपनापन और सह अस्तित्व का भाव था। लेकिन आज मनुष्य ने स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानकर अन्य सभी प्राणियों के अधिकारों की उपेक्षा करनी शुरू कर दी है। लेखक प्राचीन समय के उदाहरण देकर बताते हैं कि उस दौर में लोग दूसरों के दुख से दुखी होते थे। पहला उदाहरण सुलेमान बादशाह का है, जो पशु पक्षियों की भाषा समझते थे। जब उनकी सेना के गुजरने से चींटियां डर गईं, तो सुलेमान ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय शासक भी सभी जीवों की रक्षा को अपना कर्तव्य मानते थे। इसी प्रकार की संवेदनशीलता का दूसरा उदाहरण सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज के पिता का है। उन्होंने अपनी बाह पर रेंग रही चींटी को कष्ट न हो, इसलिए अपना भोजन छोड़ दिया। ये घटना बताती है कि पहले मनुष्य का हृदय कितना करुणामय था। पाठ में नूह पैगंबर का प्रसंग भी आता है। एक बार उन्होंने एक घायल कुत्ते को दुत्कार दिया था, लेकिन कुत्ते के उत्तर ने उन्हें जीवन भर पश्चाताप में डुबो दिया। कुत्ते ने कहा कि न तो वह अपनी इच्छा से कुत्ता है और न ही नूह अपनी इच्छा से इंसान। दोनों को बनाने वाला वही एक है। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि सभी जीव ईश्वर की रचनाएं हैं और किसी को भी तुच्छ समझना गलत है। लेखक बताते हैं कि पहले पूरी धरती एक परिवार के समान थी, लेकिन बढ़ती जनसंख्या और लालच ने संसार को टुकड़ों में बांट दिया है। मनुष्य ने समुद्र की जमीन हथिया ली, जंगलों को काटकर बस्तियां बसा ली, जिससे पशु पक्षी बेघर हो गए। प्रकृति की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है, और जब मनुष्य उस सीमा को पार करता है, तो प्रकृति अपना भयंकर रूप दिखाती है। लेखक अपनी माँ का उदाहरण देकर बताते हैं कि वे पेड़ों, फूलों, नदियों और पक्षियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील थीं। वे शाम के समय पत्ते तोड़ने से मना करती थीं, क्योंकि उनका मानना था कि पेड़ भी पीड़ा महसूस करते हैं। कबूतर का अंडा टूट जाने पर उन्होंने दिन भर रोजा रखकर प्रायश्चित किया। यह उदाहरण दर्शाता है कि पहले लोग प्रकृति को जीवित और भावनाशील मानते थे। इसके विपरीत आज का मनुष्य स्वार्थी हो गया है। लेखक की पत्नी कबूतरों से परेशान होकर उनके आने का रास्ता बंद कर देती है, जिससे वे बेघर हो जाते हैं। लेखक दुख के साथ कहते हैं कि अब न तो सुलेमान जैसे लोग रहे हैं और न ही उनकी माँ जैसे संवेदनशील व्यक्ति, जो दूसरों के दुख में दुखी हो। अंत में लेखक निष्कर्ष निकालते हैं कि मनुष्य और चींटी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सभी एक ही मिट्टी से बने हैं। धरती पर सभी प्राणियों का समान अधिकार है। यदि मनुष्य अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति नहीं छोड़ेगा, तो प्राकृतिक असंतुलन और बढ़ता जाएगा। इस प्रकार यह पाठ मनुष्य को प्रकृति और सभी जीवों के प्रति दयालु, संवेदनशील और जिम्मेदार बनने की प्रेरणा देता है, ताकि पृथ्वी पर संतुलन बना रहे। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स, आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।